हाय, मेरा नाम सुशांत हुआ। मैं आपको आद्रिका एंटरप्राइजेस के बिहाफ में एकिन का पैनल पर आपको डेमो देना चाह रहा हूँ। ये आपका एंड्रॉयड और एज वेल एज विंडोज़ दोनों में ही आपका रन करता है। ये आपका लेटेस्ट एंड्रॉयड 9 पर चल रहा है और प्लस इसके ऊपर आपका टफन ग्लास का ये लगाया हुआ है और इस पे आपका एंटी ग्लेयरिंग, ये जो आप स्क्रीन देख रही है आपका एंटी ग्लेयरिंग स्क्रीन लगाया हुआ है, सच दैट कि 90 to 95% का जो भी रिफ्लेक्शन है वो आपके इस पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सच दैट स्टूडेंट्स को आगे फेसिंग प्रॉब्लम नहीं करना पड़े। अभी आप यहाँ इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पर आपका 3 मेनूज दिए हुए, एक यहाँ पर, एक ये मिडिल में आपका और ये साइड में आपका। मैं आपको इस साइड से आपको मेनू स्टार्ट करवा रहा हूँ। पहले आप देखेंगे यहाँ पे ऐड पेज का ऑप्शन। ऐड पेज पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका नया पेज आपका ओपन हो जाएगा, सच दैट कि आप जैसे वर्कबुक वगैरह या कॉपी वगैरह ओपन करते हैं तो पेज बाय पेज आप यूज़ करते हैं कॉपी का, तो ये भी चीज़ आपका वैसे ये पेज बाय पेज ओपन होगा। ये आपका 100 पेजेस तक का जाएगा एक स्लाइड जो भी आप ओपन कर रहे हैं। प्लस आपका यहाँ प्री, पेज, नेक्स्ट एंड थीम, ये 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कैसे यूज़ करना है। प्री में आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप जो बैक पेज में आप काम कर रहे थे वो आपका बैक पेज का आपको ऑप्शंस दिखाएगा। नेक्स्ट आप केवल पेज पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका पीपीटी फॉर्मेट में दिखाएगा। आप यहीं से इसको स्लाइड वगैरह कर सकते हैं, आप इसको चूज़ करना है, जो जैसे चूज़ करना है वैसे आप चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आपका नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा, जो आपका नेक्स्ट पेज स्लाइड वगैरह बनाया हुआ है। नेक्स्ट थिंग आपका थीम। थीम में आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाता है, सच दैट कि आप सबसे पहले उसमें आपको कलरिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे आपको पेज का कलर चेंज करना रहता है, जैसे लाइट करना रहता है या डार्क करना रहता है, वो चीज़ आपको कलरिंग में ऑप्शन मिल जाता है। देन देयर इज़ अ ग्रिड लेआउट। ग्रिड लेआउट में आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको हिंदी फॉन्ट, इंग्लिश फॉन्ट, ये सब आपको दिया जाता है। प्लस आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए भी आपको अनदर ऑप्शन दिया जाता है, वो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मेट में आ जाएगा। जैसे मैथ्स के टीचर वगैरह हो गए, उनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताना, ये पॉइंट ये गया तो सिंपल यहाँ पर 2 एक्सेस ड्रॉ करना और उसके बाद वो पॉइंट आउट कर देंगे, तो स्टूडेंट को एक बार में समझ में आ जाएगा कि उनको टीचर उनसे क्या बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट थिंग है इसमें आपका इमेजेस का। इमेजेस में आपका जैसे ये फॉर्मेट, मैं नेक्स्ट पेज कर दे रहा हूँ। हाँ, जैसे कि आप देखेंगे इमेजेस में जाएंगे तो आपका ये म्यूजिकल टीचर लोग का फॉर्मेट होता है, उनको जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आपको टूल्स का ऑप्शन दिया हुआ है। टूल्स में आप जाके एलिमेंट्स पे जैसे सर्च कीजिए तो ये आपका केमिस्ट्री का जो पार्ट्स है एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल, वो आपका पीरियोडिक टेबल दिखेगा। और ये आप नेक्स्ट पेज जाएंगे तो नेक्स्ट पेज में भी आपको दिखेगा, जब तक आप इसको क्रॉस नहीं कीजिएगा ये आपका स्क्रीन से नहीं हटेगा। प्लस ये आपका एडिटेबल फॉर्मेट में रहेगा, जो भी चीज़ आपको एडिट करना है यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। और आपको नेक्स्ट फीचरिंग इसका दिखा रहा हूँ, जो कि आपका कीबोर्ड, ब्राउजर, एलिमेंट्स, क्लॉक, कैमरा, मैग्नीफायर, मल्टी स्क्रीन, स्कोर बोर्ड, पिकआउट्स, ये सारे के सारा ऐप्स आपको स्मॉल फंक्शन में दिए हुए हैं, सच दैट कि आपको और भी कुछ चीज़ यूज़ करना हो तो डायरेक्ट आप यहीं से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद मैं फिर आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें और क्या फंक्शंस आपको अवेलेबल है। ये आपका रिसोर्स का ऑप्शंस है। रिसोर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कंप्यूटर का दिया हुआ, लोकल, पर्सनल एंड सर्च का दिया हुआ है। ये 4 बेसिकली आपको ऑप्शंस दिया हुआ है। कंप्यूटर में आप सिंपल जितने ड्राइव्स आपके बने हुए हैं वो यहाँ पर सिर्फ सी ड्राइव बना हुआ पैनल के लिए। आप अगर कंप्यूटर से इसको कनेक्ट करके देखिएगा तो वहाँ पर जितने भी ड्राइव्स आपके बने हुए वो सारे के सारे ड्राइव्स आपको यहाँ शो अप कर देंगे और उसने वहाँ पर आपने जो भी फाइल वगैरह बना के रखे पीपीटी या पीडीएफ फॉर्मेट, वो यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग आपका लोकल है। लोकल में आप जैसे जाइएगा तो इमेजेस पे आप क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए ये आपका ड्रैग एंड ड्रॉप का फैसिलिटी दिया और ये आपका पहले से ही कुछ ना कुछ इमेजेस वगैरह इसमें इंस्टॉल करके दिए हुए, सच दैट कि आपको यूज बार बार इमेजेस को क्रॉप करना ना पड़े कहीं और से, वो आपको यहीं पे दिए हुए। कुछ स्टूडेंट्स को बताना है जिनमेनली नर्सरी के बच्चे लोग को ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, उनको पिक्चरिश चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, तो ये सब जेन्युइनली उनके लिए ही ये सब सारा चीज़ें दी हुई है उनके लिए। प्लस मैं आपको पर्सनल दिखा दे रहा हूँ। पर्सनल पे आप जैसे जाएंगे तो आपका जो कैमरा का रोल आउट वगैरह या फिर माई रिसोर्स वगैरह, जो इसमें जैसे आप सिंपल डेस्कटॉप, जैसे कि आप नोट्स वगैरह पढ़ा रहे होंगे कुछ स्टूडेंट लोग या कुछ म्यूजिकल फ्लूट वगैरह बता रहे हो तो उनको नोट्स बताना रहता है, तो एक बार में आप लार्ज ऑडियंस को एक ही बार में बता सकते हैं।
प्लस आपको यहाँ पे स्लाइडर दिया हुआ, इसमें आप गेम थ्योरी भी पढ़ा सकते हैं। गेम थ्योरी पढ़ाने के लिए आप देखिए, आपको फुटबॉल फील्ड का पूरा इमेज दे दिया जाता है, प्लस आप यहाँ पर फुटबॉल के प्लेयर लोग को आप आराम से वन फिंगर टच पे आप जो प्लेस डालना चाहते वो प्लेस पे डाल सकते हैं। सो ये सब चीज़ें जो एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई है, ये स्टूडेंट्स को बेसिकली ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अभी आप ट्रेडिशनल वे में पढ़ा रहे होंगे तो अभी तक स्टूडेंट्स उस तरीके से ये सारा चीज़ नहीं देखो, ये स्टूडेंट्स के लिए खुद ही न्यू चीज़ें हैं और स्टूडेंट इस चीज़ को देख के ज़्यादा इफेक्टिव वे में आप समझ सकते हैं। देर आफ्टर मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे लाता हूँ, ये साइड के ऑप्शन पे, जो कि आपका मेनू ऑप्शन है। मेनू ऑप्शन पे आपको जनरली 2 से 3 चीज पे आपको फोकस करनी रहती है। एक हो जाता है आपका मोड्स। मोड्स पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये देख रहे हैं जैसे कि आपका टास्क बार है, तो आपको टास्क बार हटाना है तो मोड्स पे आप जाके ये चीज हटा सकते हैं, ये आपका फुल मोड हो जाएगा। ये देखिए अभी आपका टास्क बार यहाँ से हट गया, टास्क बार हट गया तो आपको एक्स्ट्रा एरिया मिल गया। अब आपको वापस बैक जाना तो वहीं पे मेनू में जाएंगे, मोड में जाएंगे, आप उसके बाद विंडोज पे क्लिक कीजिएगा। विंडोज पे क्लिक कीजिएगा तो आप बैक टू दैट फॉर्मेट आ जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट थिंग है आपको इंपोर्ट का। इंपोर्ट पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका पीडीएफ और पीपीटी फॉर्मेट, ये आपको 2 फॉर्मेट में बना हुआ रहता है, कोई भी फाइल्स वगैरह, तो आपका ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैं अब आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये पेज आपका पीडीएफ फॉर्मेट का बना हुआ था, सच दैट ऐसे आप आराम से यूज कर सकते हैं इसको। जैसे कि आप ये मैथ्स का कुछ क्वेश्चन वगैरह या फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन वगैरह हो गए तो आप क्वेश्चन फॉर्मेट आप ऐसे रख लीजिए, उसके बाद आप इसको डायरेक्ट स्लाइड करके इस कॉर्नर पे ले जाइए तो आपका रफ वर्क एरिया यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया, रफ वर्क एरिया ज़्यादा बढ़िया, तो आप अच्छी तरीके से स्टूडेंट को पढ़ा सकते। अभी मैं आपको ये मिडिल वाले फीचर्स है, मिडिल वाले फीचर्स को मैं बस बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपका सेलेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ, पेन्स, इरेजर, शेप्स, रूमिंग, टेक्स्ट, कैप्चर, अंडू एंड रीडू। अंडू एंड रीडू तो जनरली सब सारे टीचर्स वगैरह को पता रहता है। एक आपका बैक जाने के लिए, एक आपका नेक्स्ट मूव करने के लिए रहता है। आपका पेन्स, इसमें आपका मतलब स्टार्टिंग से बता दो सेलेक्ट का क्या यूज होता है। जैसे आप सेलेक्ट पे क्लिक कीजिएगा तो ये जो आपका पीपीटी फॉर्मेट का पेज वगैरह है तो इसको आप आराम से वन फिंगर टच पे आप रोटेट कर सकते हैं किसी भी पेज पर। नेक्स्ट थिंग है रोमिंग। रोमिंग पे भी आप सेलेक्ट कीजिएगा तो रोमिंग पे भी आपको सेम ऑप्शन रहेगा, लेकिन आपको इसको जूम इन जूम आउट का एक्स्ट्रा ऑप्शन दे दिया जाएगा। ये देख रहे हैं 2 फिंगर टच पे एकदम आपका काम कर रहा है, एकदम स्मूथ फंक्शनिंग है इसका। उसके बाद फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें पेन्स के कितने क्या क्या ऑप्शंस दिए। पेन्स के जनरली 5 दिए हुए इसमें आपके। एक सिंपल राइटिंग के लिए दिया हुआ, सिंपल राइट कर दिए। सेकेंड आपको हाइलाइटर के लिए दिया हुआ, कलर सेलेक्ट कर लिए, ये देखिए हाईलाइट हो जाएगा। आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट करना है तो आप हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको ऑप्शन आएगा ये जनरली नर्सरी के बच्चे लोग के लिए दिया हुआ रहता है, उन्हें कलरफुल चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, तो ये सब चीज़ें उनके लिए बनाई हुई है कि सो दैट उनको ज़्यादा बेनिफिट हो। देन एंड देयर उसके बाद आपका हाइलाइटर का ऑप्शन आता है, सच दैट कि आपको एक एरिया सेलेक्ट करके स्टूडेंट को बताना है तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो एरिया आपका ब्लिंक कर रहा होगा। और लास्ट थिंग है आपका स्मार्ट पेन। स्मार्ट पेन का ये फंक्शनैलिटी रहता है कि जैसे कि आपने कुछ भी लिखा हैंड रिटन फॉर्मेट में तो वो आपका टेक्स्ट तुरंत ही रिकॉग्नाइज कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको वो आप लिख के दे देगा। प्लस आपका इरेजर का 2 से 3 ऑप्शन दिया हुआ। एक आपका ट्रेडिशनल वे में आप इरेज कर सकते हैं। सेकेंडरी आपका सिलेक्ट करना रहता होगा एरिया, जो एरिया आप सिलेक्ट करें वो डिलीट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन रहता है कि आप पेज डिलीट करने के लिए पूरा का पूरा पेज आपका डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका शेप्स के लिए दिया हुआ है। सपोज आपको 3D डायग्राम वगैरह कुछ पढ़ाना है, सच दैट कि आपको कुछ कीबोर्ड वगैरह पढ़ाना हुआ डायग्राम पे तो आप वन फिंगर टच पे आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। प्लस आप सिलेक्ट क्लिक कीजिएगा तो ये आपका जो कीबोर्ड वगैरह है इस पर आप शेप चेंज कर सकते हैं। इसको आपको जिस तरीके से रोटेट करना है उस तरीके से आप रोटेट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर आपको टूल्स में यहाँ पर रूलर, ट्रायंगल, प्रोटेक्टर वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं, सच दैट कि आप इसको मेजर करके आराम से अगर एक बार कंटेंट बनाना है तो आप बढ़िया से बना लीजिए। सारा का सारा मेजरमेंट जो भी है, सपोज ये 13 सेंटीमीटर का है तो यहाँ पर 13 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा आराम से मेजर करके।
जो स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट है वो आप 100% इस पैनल को लेके फुलफिल कर सकते हैं। और इसका ये बेनिफिट रहता है कि एक बार में आप जो सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे वो स्टूडेंट के पास एनी टाइम अवेलेबल होगा। ये चीज़ आप अगर इसको क्रॉस करने जाइएगा तो जैसे क्रॉस कीजिएगा तो ये आपको पूछेगा आपने जो अभी के सेक्शन में पढ़ाया है उसको आप सेव करना चाहती या नहीं। अगर आपको लग रहा है इसको सेव करना चाहिए तो ये वेल इनफ है। आपका एक बार में कंटेंट बन जा रहा है, वो बार बार आप नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ा सकते हैं। इसको आप स्टूडेंट को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, स्टूडेंट का बाद में जो डाउट रहेगा उसको भी क्लियर आउट कर सकते हैं। तो ये मल्टी वेरियस फंक्शन आपको दिया हुआ रहता है इसमें, तो जिस तरीके से आप यूज़ करना चाहते हैं वो बेटर रहता है। तो अभी आप जैसे कि देख रहे होंगे कि सपोज बाय चांस आपके पास कंटेंट नहीं है और आपको स्टूडेंट को क्विक सेशन में आपको पढ़ाना है, तो आप क्या कर सकते हैं। सिंपल आपको जाकर यूट्यूब ओपन करना है। यूट्यूब के लिए आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी दो तरीके से आप दे सकते हैं। एक आप सिंपल यहाँ से जाकर वाईफाई के थ्रू कनेक्टिविटी दे सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज आप इफ़ यू आर हैविंग लीज लाइन देन वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लीज लाइन है तो सिंपल ईथरनेट कनेक्टिविटी आप दे दीजिए तो आपको इंटरनेट चलेगा इसमें। तो जैसे कि आप यूट्यूब ओपन कर रहे हैं तो ये यही आपका कंटेंट बन जाएगा। इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेने का आपको ऑप्शन दे दिया है। या आप जैसे पेंसिल पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका इस पेज का आपका स्क्रीनशॉट ले लेगा, प्लस ये पेज जो है आपका ये एडिटेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। तो आपको कंटेंट बनाने के लिए भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप दूसरे के कंटेंट से ही आप अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, प्लस इस चीज़ को आप शेयर भी कर सकते हैं। आप जितने भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा यहाँ पर वो आपके सारे के सारे सेव होते जाएंगे। और यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं कि आपको अगर बैक जाना हो तो आपको लास्टली ये पूछेगा कि आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में या जेपीजी इमेज फॉर्मेट में आपको सेव करना जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह लिए हैं। तो सच दैट स्टूडेंट्स के बाद में भी अगर डाउट अराइज हो, सच दैट कि अगर स्टूडेंट्स के अगर बाद में भी अगर डाउट्स निकल के आते तो वो ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट से ही क्लियर हो जाएंगे। तो जितने तक मुझे पता था मैंने आपको पैनल के सारे बारे में सारे के सारे फीचर्स आपको बता दिए। इसमें एंड्रॉयड फीचरिंग के बारे में जस्ट थोड़ा बताना बचा हुआ है, वो अब मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर माय चैनल।